डाले तो बड़ी वाली प्लेट में। नमस्कार, डिजिटल राष्ट्र के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो आपने वीडियो स्क्रीन में देखा वो हमारे शहर की कानून व्यवस्था, पुलिस और आबकारी यानी एक्साइज विभाग के दावों की हवा निकालने के लिए काफ़ी है। सरकार कहती है कि नियम सख्त है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं शहर के 3 प्रमुख इलाकों में क्या क्या खेल चल रहा है। सबसे पहला वीडियो गुप्तेश्वर इलाके का है। यहाँ शराब की दुकान के ठीक बगल में एक आलीशान लेकिन पूरी तरह से अवैध अहाता चल रहा है। नज़ारा ऐसा जैसे सब लीगल हो। अहाते के अंदर ही शराब दुकान का विंडो काउंटर बना है, जहाँ से धड़ल्ले से शराब सप्लाई होती है। चखना, स्नैक्स और अंडों के स्टॉल सजे हुए हैं। दिन भर यहाँ शराबियों का जमावड़ा रहता है और शाम होते ही यह जगह मछली बाजार में बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ ना तो कोई पुलिस है, ना कोई कानून और ना ही कोई आबकारी एक्ट। सब कुछ बिना किसी डर के देर रात तक चलता रहता है। दूसरा वीडियो शहर के बीचों बीच शास्त्री ब्रिज का है। यह वो इलाका है जहाँ से बड़े बड़े अधिकारी और वीआईपी दिन में कई बार गुजरते हैं, लेकिन मजाल है कि किसी की नज़र इस पर पड़ जाए। दुकान के बाहर बेतरतीब ढंग से गाड़ियां पार्क होती हैं, जिससे ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती। शायद इसलिए क्योंकि हर महीने नजराना जो पहुंच जाता है। इसी दुकान से लगा हुआ अवैध अहाता खुले मैदान में फैला है। अंदर घुसते ही पानी, स्नैक्स और चखने के काउंटर दिखेंगे, जहां देर रात तक महफिलें जमती हैं। तीसरा वीडियो आप देखिए जो कटंगा चौराहे यानी गौरी घाट मेन रोड का है। यह वो रास्ता है जहां से रोज हजारों लोग नर्मदा जी के दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ शराब दुकान संचालक की चतुराई देखिए। अहाते को छिपाने के लिए आगे एक बड़ा सा बैनर टांग दिया गया है, जिस पर लिखा है अड्डा रेस्टोरेंट। यहाँ रात के समय सड़क किनारे खड़ी लग्जरी गाड़ियों में बकायदा कार सर्विस यानी गाड़ी के अंदर शराब चखना उपलब्ध करा दिया जाता है। पहले शाम के वक्त लोग यहाँ फुटपाथ पर अपने परिवार और बच्चों के साथ टहलने निकलते थे, लेकिन अब माहौल इतना खराब हो चुका है कि शरीफ लोग भूलकर भी इस तरफ नहीं आते। ताजुब की बात है कि आला अधिकारी, विभाग के अधिकारी, पुलिस और नेताओं को यह सब क्यों नहीं दिखता। सवाल यह है कि जब सरकार ने इस पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है तो यह खेल चल कैसे रहा है। आपको बता दूं कि एक वक्त था जब मध्य प्रदेश में अहाते लीगल थे, लेकिन तब भी उनके कड़े नियम थे। ठेकेदार को दुकान में शराब पिलाने के लिए अलग से लाइसेंस लेना होता था, जिसके लिए दुकान के कुल वार्षिक मूल्य यानी एनुअल वैल्यू का लगभग 2% अतिरिक्त शुल्क सरकार को चुकाना पड़ता था। अहाता केवल दुकान से जुड़े परिसर के भीतर ही हो सकता था। खुले में या सड़क पर पीना तब भी अवैध था। खुलने और बंद होने का समय आबकारी विभाग ही तय करता था। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2023 से एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के सभी अहातों और शॉप बारों को पूरी तरह बंद कर दिया। अब दुकानों से केवल शराब बेची जा सकती है, वहां बैठकर पिलाने की अनुमति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सरकार का उद्देश्य साफ था, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और परिवारों को सुरक्षित माहौल देना। नए नियम के तहत अगर कोई सड़क पर, गाड़ी में या सार्वजनिक स्थान पर पीता मिला तो आबकारी अधिनियम और पुलिस द्वारा सख्त दंडात्मक कार्रवाई और ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान है। अब आते हैं उस कड़वे सच पर जो हमारे वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। सरकार ने तो जनता की सुरक्षा के लिए अपने करोड़ों रुपए के रेवेन्यू नुकसान सहकर अहाते बंद कर दिए, लेकिन जमीन पर क्या हुआ? जो 2% अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क पहले सरकारी खजाने में जाता था, अब शराब ठेकेदार उस राशि का इस्तेमाल पुलिस और आबकारी विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों का मुंह बंद करने के लिए नजराने के रूप में कर रहे हैं। ठेकेदारों और भ्रष्ट अफसरों की इसी साठगांठ ने सरकार की इतनी अच्छी मंशा और कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। सरकार ने जिस सुरक्षा के लिए नियम बदले थे उस पर पानी फेर दिया है। जब नियम सख्त हैं, अहाते पूरी तरह बैन है, तो फिर गुप्तेश्वर, शास्त्री ब्रिज और कटंगा चौराहे के साथ साथ शहर के तमाम वो शराब की दुकानों में, मुख्य इलाकों में ये अवैध अड्डे किसकी शह पर चल रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री और प्रशासन के आला अधिकारी इन भ्रष्ट अफसरों और ठेकेदारों के गठजोड़ पर बुलडोजर चलाएंगे,
या सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।